अभी रिसेंटली आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज इनॉग्रेट किया है एंड वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च हुई थी। बट ये ब्रिज एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका नाम है यूएसबीआरएल। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि हुआ क्या था, बट इस पूरे प्रोजेक्ट का एनालिसिस, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं एंड आगे कैसे ये एक नई लाइफलाइन है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एंड कैसे ये प्रोजेक्ट पूरी वेस्टर्न मीडिया को, पाकिस्तान को एंड चाइना को एक शटअप कॉल देता है कि भाई इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, टुवर्ड्स इट्स प्रोग्रेस एंड इट्स पीपल। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में। वेलकम टू द आज़ाद पॉइंट। तो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट या फिर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये 272 किलोमीटर लंबा रेल लिंक है जो कि जम्मू से उधमपुर, श्रीनगर एंड बारामूला तक जाता है, जिसमें बीच में रियासी, बनिहाल एंड काजीगुंड जैसे पॉइंट्स भी कनेक्टेड हैं। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आज से 42 ईयर्स पहले, 2 फेब 1983 में पीएम इंदिरा गांधी ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था, जब इनिशियल प्लान था सिर्फ जम्मू से उधमपुर का। एंड 1994 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने इसको बारामूला तक एक्सपैंड कर दिया एंड इस प्रोजेक्ट के लिए 2500 करोड़ सैंक्शन किए थे। एंड 2002 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर इसको प्रायोरिटी फंडिंग दिलाई गई एंड इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया ताकि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एंड 2005 में 21 साल के वेट के बाद जम्मू से उधमपुर का सेक्शन कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट 1994 में 2500 करोड़ था, जो कि 2025 तक आते आते 14.5 टाइम्स बढ़ गया एंड रिवाइज कॉस्ट इसका है 43,780 करोड़। एंड फाइनली 6 जून 2025 को इस पूरे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया पीएम मोदी द्वारा। यूएसबी रेल लिंक के अंदर 36 टनल्स बनाए गए ऑफ टोटल 119 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिसमें मेजर नोटवर्दी है चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, जिन दोनों का इनॉग्रेशन 6 जून को हुआ है, एंड T50 टनल, इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल ऑफ 12.77 किलोमीटर्स। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन 6 जून। 6 जून को इस पूरे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी ने। ये प्रोजेक्ट इंश्योर करता है मेनलैंड इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी। इसमें सबसे पहला इनॉग्रेशन था चिनाब ब्रिज का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसकी हाइट है 359 मीटर्स फ्रॉम द रिवर बेड, विच इज 35 मीटर्स मोर देन दी आईफिल टावर। एंड इस ब्रिज की लेंथ है 1315 मीटर्स। चिनाब ब्रिज में बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें 28,660 टन्स ऑफ ब्लास्ट प्रूफ स्टील यूज किया गया है एंड ये ब्रिज हैंडल कर सकता है 266 किलोमीटर पर आवर ऑफ विंड, लेवल 8 का अर्थक्वेक एंड 40 केजी ऑफ टीएनटी ब्लास्ट्स। एंड इस ब्रिज की एक्सपेक्टेड लाइफ है 120 ईयर्स। अगला इनॉग्रेशन था अंजी ब्रिज का, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, जिसकी हाइट है 331 मीटर्स एंड लेंथ है 725 मीटर्स। ये ब्रिज बनाया गया है 82,000 टन्स ऑफ स्टील से। इस ब्रिज में 96 हाई टेंसाइल केबल्स यूज करे गए हैं इसको खड़ा करने के लिए एंड सिर्फ 11 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया गया। एंड इसमें ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड, स्विस कंपनीज की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने 2 स्पेशली डिजाइंड वंदे भारत इनॉग्रेट करी, जो कि -20 डिग्री के टेम्परेचर हैंडल कर सकती हैं, जिसमें हीटेड विंडशील्ड्स हैं, साइज्मिक डैम्पर्स हैं एंड स्नो क्लियरिंग सिस्टम्स भी हैं। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी एंड इसकी टिकट होगी लगभग 660 रुपीज। एंड इस ट्रेन की वजह से कटरा से श्रीनगर का टाइम, जो कि पहले 5 से 6 घंटे लगता था, अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा करा जा सकता है। एंड इसके साथ साथ 46,000 करोड़ के एडिशनल प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया। अब आइए देखते हैं डिटेल में इस प्रोजेक्ट का हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रेलेवेंस क्या है। जम्मू एंड कश्मीर को पूरे इंडिया के साथ लिंक करने के लिए पहला प्रपोजल महाराजा प्रताप सिंह ने 1898 में दिया था एंड 2019 में आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 सरकार ने इस पर स्पेशल फोकस किया सो दैट ये टाइमली पूरा करा जा सके। एंड आज 127 ईयर्स के बाद ये पूरा हो गया है। जम्मू के लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं इसके बारे में एंड सेलिब्रेट कर रहे हैं इट एज ए लाइफलाइन ऑफ प्रोग्रेस, जिससे वहाँ की इकोनॉमी एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट दर्शाता है इंडिया की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज एंड बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज। इसके साथ साथ भारत ने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है एंड काफी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हुई है मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, जो कि आगे आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की जाएंगी। तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था या मेन रीजन क्या था बनाने का। पहला था जम्मू एंड कश्मीर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए। आपने काफी इन्फ्लुएंसेस से सुना होगा कि सर्दियों में बर्फ पड़ गई है, रास्ता बंद है या अभी नहीं आ सकते हैं, या मानसून्स में लैंडस्लाइड्स हुई हैं, पूरा का पूरा रोड बह गया है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए ये बनाया गया है।
ये इंश्योर करता है 365 डेज कनेक्टिविटी टू द हिमालयाज फॉर इंडिया। सेकेंड मेन रीजन है इसका जियोपॉलिटिकल। इस प्रोजेक्ट से इंडिया कैन काउंटर पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस अलोंग द एलओसी, एंड ये इंडिया का टेरिटोरियल क्लेम पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फिर से री कर देता है कि इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड जम्मू एंड कश्मीर। ऑल्सो अनदर मेन रीजन इज, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि रियासी में लिथियम के काफी डिपॉजिट्स मिले थे। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला रीजन आता है मिलिट्री मोबिलिटी। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए ब्रिजेस एंड टनल्स एक डुअल यूज के लिए किए जा सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड टूरिज्म एंड ऑल्सो फॉर मिलिट्री यूज। इसकी वजह से दिल्ली टू श्रीनगर वाला टाइम जो कि 2-2 दिन तक लग जाते थे जाने में, वो अब सिर्फ 12 से 13 घंटे में पूरा किया जा सकता है, एंड हमारे वेपन्स पाकिस्तान एंड चाइनीज फोर्सेस को काउंटर करने के लिए टाइमली आगे पहुंच सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प विद द डिप्लॉयमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। अनदर मेन रीजन इज इकोनॉमिक। कश्मीर इज मेनली फेमस फॉर इट्स एप्पल्स, एंड जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 10 to 40% ऑफ द मटेरियल सड़ जाता था, क्योंकि उसको आने में हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता था आराम से, एंड इस प्रोजेक्ट की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन टाइम घट कर 12 घंटे तक रह गया है। एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट कि 2030 तक टूरिज्म में 200% का बूस्ट मिलेगा, एंड इस प्रोजेक्ट का रखरखाव एंड मेंटेनेंस करने के लिए लोकल यूथ की जरूरत होगी, तो इसकी वजह से लगभग 15,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। ऑल्सो ये प्रोजेक्ट एक टूल है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी के लिए। ये कश्मीर को फिजिकली इंटीग्रेट कर देता है विद मेनलैंड इंडिया, एंड एक प्रोजेक्ट जो 42 ईयर से पेंडिंग था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट एंड आगे फ्यूचर रिस्क्स क्या हुए। पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन हर्डल्स। इस प्रोजेक्ट को बनाने में इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है। पहला था कि जिस तरह की हिमालयन टेरेन है वहाँ पे रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट को ले जाना बहुत ही मुश्किल है, तो उसके लिए पहले सारा सामान म्यूल्स या खच्चरों के थ्रू ले जाया गया, एंड बाद में 26 किलोमीटर के एक्सेस रोड्स बनाए गए, एंड वहाँ पे ऑन साइट रहने की सुविधा बनाई, एंड इन वर्कर्स को फेस करने पड़े कश्मीर के एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है। ऑल्सो इस प्रोजेक्ट में 42 ईयर्स का डिले हुआ, एंड इसका कॉस्ट 14.5 टाइम्स बढ़ गया, फ्रॉम 2,500 करोड़ टू 43,780 करोड़। अनदर चैलेंज जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट को बनाने में यूज करी गई है वो अब तक हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं है, पहली बार यूज करी गई है। आगे फ्यूचर में इसकी क्या रिलायबिलिटी है वो टाइम ही बताएगा। अनदर रिस्क इज टेररिज्म। क्योंकि ये एलओसी के बहुत पास है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको कॉन्स्टेंट थ्रेट रहता था टेररिस्ट से, एंड आगे इस प्रोजेक्ट को भी टेररिज्म से बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा। एंड इसके अलावा आगे फ्यूचर में जब भी कोई चाइना या पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक हॉट शॉट टारगेट होगा सबके लिए, ये दिखाने के लिए कि हमने इंडिया का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो इस प्रोजेक्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कराना सरकार के लिए एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे के फ्यूचर रिस्क की। पहला है क्लाइमेट प्रेशर्स। जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर एक्सट्रीम विंटर्स या फिर मानसून्स, लैंडस्लाइड्स, तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा इस प्रोजेक्ट पे, एंड जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का रख रखाव बहुत महंगा होगा, एंड अभी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो है 200 करोड़ पर ईयर, एंड इस प्रोजेक्ट की एंटिसिपेटेड लाइफ है 120 ईयर्स, एंड ये मेंटेनेंस कॉस्ट आगे फ्यूचर में सिर्फ बढ़ेगा, वो भी एक्सपोनेंशियली। एक मेजर थ्रेट जो इस प्रोजेक्ट को है वो है इन्वायरमेंटल एंड जियोलॉजिकल रिस्क्स, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने में लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन किया गया है जिससे पहाड़ कमजोर हुए हैं, एंड इससे लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ जाता है। प्लस जम्मू एंड कश्मीर का एरिया साइज्मिक जोन 5 में आता है, जहाँ पे बड़े अर्थक्वेक्स आने की बहुत संभावना होती है। इन सब को काउंटर करने के लिए कंपनी ने बहुत मेजर्स लिए हैं, जैसे कि लगभग 2600 एंकर पॉइंट्स लगाए गए हैं माउंटेन्स में टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स एंड मेक द ब्रिजेस सेफ इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स, एंड आगे टाइम ही बताएगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं भारत के लिए आगे वे फॉरवर्ड। यहाँ से इस प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। जो रेल लिंक बारामूला तक बनाया गया है इसको आगे कुपवाड़ा या बांदीपुरा तक एक्सटेंड किया जाए, सो दैट जम्मू कश्मीर के बाकी पार्ट्स में भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। सेम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज को यूज करके सिमिलर टनल्स एंड ब्रिजेस बनाए जाएं लद्दाख के बाकी रीजन्स में, जैसे कि जोजिला पास। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी गई है फॉर मेकिंग द ब्रिजेस, सो सिमिलरली इंडिया को अडॉप्ट करने चाहिए न्यू टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स, जैसे एआई सेंसर्स एंड ड्रोन्स इस स्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग के लिए। अगला पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल का। जो भी हमने इस प्रोजेक्ट से सीखा है पिछले 42 ईयर्स में, जो भी टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करी है, ये सब नॉलेज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के करिकुलम में, सिलेबस में इंटीग्रेट होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में स्किल सेंटर्स बनाए जाएं सो दैट लोकल यूथ इस टेक्नोलॉजी को सीख सके, जिससे लार्ज स्केल पे जॉब्स की क्रिएशन होगी। अगला मेजर पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट को बना देने से कहानी खत्म नहीं होती।
इस प्रोजेक्ट को ट्रू सक्सेस बनाने के लिए टूरिज्म कैंपेन चलाई जानी चाहिए, जैसे कि लक्षद्वीप के लिए चलाई गई थी जब प्रधानमंत्री ने विजिट किया था एंड इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब हुए थे, सो दैट यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म बढ़े। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबकी जिम्मेदारी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफी इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डैमेज हुआ था, तो उसको ऑफसेट किया जाना चाहिए एंड जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में पेड़ लगाने चाहिए सो दैट बैलेंस इज मेंटेन्ड। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। ये प्रोजेक्ट एक सिंबल है जम्मू कश्मीर की और भारत की जर्नी टुवर्ड्स ग्रोथ रेजिलियंस इन फेस ऑफ अटैक्स लाइक पहलगाम। ऑल्सो ये प्रोजेक्ट एक 127 ईयर ओल्ड विजन पूरा करता है एंड इससे नेक्स्ट जनरेशन के इंजीनियर्स एंड जम्मू एंड कश्मीरियों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट कश्मीर को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देगा। शुड ऑल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ ग्लोबल इंस्पिरेशन। ऐसे टफ टेरेन में, ऐसे टफ हालात में, कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद ये इंडिया की एक इंजीनियरिंग विक्ट्री दिखाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये दिखाता है कि एक देश अगर इच्छा है, अगर विल पावर है, तो चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी प्रोग्रेस हो सकता है। सो फाइनली कॉस्ट्स और रिस्क बहुत हाई थे इस प्रोजेक्ट में, बट ये प्रोजेक्ट दिखाता है इंडिया की कमिटमेंट टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोग्रेस। एंड आप अपनी अगली ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं जरूर बताना कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे एक और एनालिसिस में। बी आज़ाद। जय हिंद।